अब की बार आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। किसान की ना कोई एमएसपी है, कुछ भी नहीं है। किसान के लिए कर क्या रहे हैं ये? ईमानदारी के ले रहे, हम किसी की बेईमानी ना ले रहे, अपनी जमीन का हक अपने आप मांग रहे हम। अगला कदम किसानों का दिल्ली कूच है, संसद का घेराव है। We are here at the site of the ongoing farmers' protest in Noida. Let's speak to the farmers here and understand what their demands are this time. इस बार की किसानों की क्या मांग है? इस बार किसानों की दो ही मांग है, मुख्यतः 3 मांग है। एक 10% प्लॉट और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जिसको लागू कराना किसानों की प्राथमिकता है। और ये भूमि अधिग्रहण कानून पूरे देश में लागू है। यहीं से इस कानून को बनाने का काम किया था। भट्टा पारसौल हमारे ज़िले में हुआ और वहाँ शहादत दी किसानों ने, तब ये पूरे देश में लागू हुआ। और जनपद गौतम बुद्ध नगर ऐसा जिला है जहाँ इस कानून का पालन नहीं किया जा रहा, जबकि अन्य ज़िलों में और प्रदेशों में सब जगह इसका कानून का पालन किया जा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश अनुसार 10% की हम मांग कर रहे हैं। वो ऑर्डर्स हैं हमारे पास, लेकिन प्राधिकरण जो तीनों प्राधिकरण हैं, चाहे नोएडा है या ग्रेट नोएडा है, यमुना, वो लगातार गुमराह करने का काम करते हैं। बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, करीब 10 साल से। तो ये भी हमारी एक बड़ी डिमांड है कि हमारे बच्चों को रोज़गार से लेके और जो हमारी तीनों मांग है, इसके लिए हम आर पार के मूड में। अब की बार आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। सरकार से मांग तो बहुत है, नहीं करते हैं ये पूरी। या इन्होंने करा क्या आज तक? कोई मांग करिए। 64% क्या होता है? ये 51% दे रहे हैं। वहाँ का हिसाब लगा के देखो, 64% का बनता है 4,76,000 और ये किसान को क्या दे रहे हैं? 4,36,000। 30-35 हजार रुपये मार रहे हैं। जिला गौतम बुद्ध नगर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें पंचायती राज खत्म करके ये प्रोपगंडा एक चाल है कि शहरी क्षेत्र घोषित करो और इनके अधिकारों पर डाका डाल लो। क्योंकि आज तक किसानों की जो है 2010-11 से जो जमीन का सर्किल रेट बढ़ना चाहिए था वो 1 भी रुपया नहीं बढ़ा। और स्थिति ये है कि इनकी जब आवासीय प्लॉट और उनकी बात होती है जो प्राधिकरण के हैं, उनके हर 6 महीने में इनकी बोर्ड मीटिंग होती है और उसके बाद में बढ़ा लिए जाते हैं, लेकिन किसान का सर्किल रेट आज तक नहीं बढ़ा। क्यों? हमारा 2002 में ज़मीन गई थी, इसने लागू का करार लिख के नहीं दिया कि मौखिक में बोला था कि 10% ये जो मुआवजा आपका पूरा मिलेगा। हमें नहीं 10% मिला, नहीं मुआवजा पूरा मिला। किसानों को बगलाए जाते हैं, बहकाए जाते हैं, अथॉरिटी के दलाल हैं, वो बहकाते हैं, मौखिक में बोलते हैं, लिख के कुछ नहीं देते। ये सब लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं किसानन ने, फिर आगे तक ना मिलन दे रहे हमें। ये चोरना तो चोरना मिलन दे रहे हमें दिल्ली जाने दो। किसान की ना कोई एमएसपी है, कुछ भी नहीं है। किसान के लिए कर क्या रहे हैं ये? खाद का कट्टा था 50 किलो से 45 किलो कर दिया। धोखे से किसानों से रजिस्ट्री करा रहे हैं, जमीन से बेदखल करके रेलवे के नाम चढ़ा दिए, पूरे गांव को डरा दिया और ये बोल दिया कि आधी रकम जो तुम्हें बाद में देंगे। भोले भाले किसानों ने रजिस्ट्री कर दी और आज ये ना तो 10% दे रहे हैं और न बाकी पैसे ही दे रहे हैं। अगर इस बार सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? हमारी कदम होगा जब हमारा देश अंग्रेजन के हाथ में है ना, जब हमारा देश अंग्रेजन के हाथ में, जब हमने लिया उन पे ऐसे लेंगे हम अपने अधिकार जब को नम होने को। अगला कदम किसानों का दिल्ली कूच है, संसद का घेराव है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, जब तक हम दिल्ली से जाएंगे ही नहीं। कूच करेंगे, दिल्ली कूच। सब यही रहेगा, रजाई खाना पीना सब। जैसे गाजीपुर चारों तरफ दिल्ली के बंद था, ऐसे अपने झोपड़ी, अपने टेंट, अपने बच्चों के साथ में यही रहेंगे और अपने जानवर भी लेंगे और यही घर बसाएंगे जब तक हमारे घर हमारे नाम नहीं होंगे। 10% का प्लॉट नहीं मिलेगा, 2013 का नियम लागू नहीं होगा और जो हमारा सर्किल रेट वो नहीं बढ़ेगा। जो भी हमारे करारनामे वो पूरे नहीं करेंगे जब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। अगर सरकार मुकरती है या प्रशासन मुकरता है तो हम दिल्ली, हमारे पास दूर नहीं है दिल्ली यहाँ से, और दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि किसानों की दिल्ली है। दिल्ली किसी की जागीर नहीं है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में धरना का अधिकार या धरना प्रदर्शन का सभी को है और ये हमारा हक है। हम किसी से भीख नहीं मारे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। एक बैरिकेड हमने तोड़ी, दूसरी बैरिकेड पे हमें सरकार ने कहा कि आप इन दोनों मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत कर लो। तब तक हमने फैसला किया कि हम घर नहीं जाएंगे। हमारा पक्का मोर्चा 25 तारीख से आंदोलन में ही तो, कल तक यमुना पे थे, उससे पहले ग्रेटर नोएडा में थे, अब हम यहाँ रहेंगे। जैसे ही हमारी बातचीत होगी, जरूरत पड़ेगी रोड पाएंगे, दिल्ली के लिए चलेंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी बात मन जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, चले जाएंगे। लोग यहीं पे बैठेंगे भैया, हम तो अब जॉब करेंगे यार, अभी तो चला दिया यो। पर अब तो बोला है 1 सप्ताह का समय मांगा है और कोई भी नया समय देते ही आ रहे हैं। झूठ बहकाता है,
भेज दें, झूठ बहका दे भेज दें, कोई समय पर में ना। हम तो रोकेंगे रोड, अभी बैठेंगे यहीं लेके जाएंगे। ट्रैफिक चालू कर दिया है और आप लोग के रोक रहे हैं, अभी रोकेंगे ट्रैफिक है। तो कब तक बैठेंगे यहाँ पे? जब तक ना मिले वो। क्या मांग है इस बार? हमारे 10% एक आदमी की नौकरी। हमारे 10% चाहिए, 14% रुपये चाहिए। और जैसे अभी बोला कि बातचीत हुई है अध्यक्षों से और एक सप्ताह का समय मांगा है। एक सप्ताह का मांगे चाल कर रहे हैं। बेर मांग लिया यू, एक बेर ना 2 साल हो गए मैं धंधा लगा तो कितनी बेर मांग लिया। जो कंपनी में हमारे ने नहीं ले रहे और न ले रहे, बाहर के ने हमारे लड़का ने नहीं ले रहे। जमीन हमारी ली है। हाँ, हमारी पे खुली है जमीन, हमारी पे खुली है जमीन। ले ली ना, नौकरी में ले रहे ना, हमारे 10% दे रहे। तो भाई हम तो इसलिए बैठे हैं रोड पे। ट्रैफिक चालू हो चुका है। हम इनका आगे लौटेंगे, मरना मंजूर, भूखे से तो मरो भी अच्छा। बता रहे हैं अपनी ईमानदारी के ले रहे, हम किसी की बेईमानी के ना ले रहे। अपनी जमीन का हक अपने आप मांग रहे हम हटने वाले नहीं है। किसान एकता पूरा एक होगा।